हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। तो ये हम लोग गए थे बीच पे। तो हमने ये डे ट्रिप प्लान करी थी। हम इनके साथ कॉट्सवॉल्ड ऑलरेडी गए थे, तो सेम वही टूर एंड ट्रैवल्स थे जिनके साथ हम गए थे। तो ये हमारा डे ट्रिप था। हम मॉर्निंग में घर से निकल गए थे 6:30 बजे करीब, और ये हम बस से जा रहे हैं। फिर हमारा पिकअप था हॉन्सलो से, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और आजकल वही समर सीज़न है, तो सुबह जल्दी हो जाती है और जो नाइट है वो लेट होती है। तो एंजल टूर एंड ट्रैवल तो उनके साथ थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। इनकी पहले एक बस आई थी, हमें लगा वो हमारी है, लेकिन उसके पीछे वाली जो हमारी थी तो वो थी। तो ये बस हमारी आ गई थी। लास्ट टाइम हम गए थे वो मिनी बस थी, ये वाली तो फुली बुक थी, काफ़ी सारे लोग थे। तो बीच में इन्होंने एक जगह रोका भी था, यहाँ पे या किसी को ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, कुछ खाने पीने का है तो कर सकते हैं। हमने तो मॉर्निंग में पहले फ्रूट्स खा लिए थे जब वेट कर रहे थे, फिर ये चिप्स वगैरह मेरे पास थे तो वो थोड़े खा लिए। और अभी सुबह इतना जल्दी भूख भी नहीं लगती है, तो हम लोग बस बैठे थे और बाकी लोग अपना जिनको जो करना था वो कर रहे थे। इसके बाद फिर अब हम आगे जाने लग गए, और बहुत भीड़ थी। देखो कितनी सारी भीड़, बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे गाड़ियाँ कितना पीछे पीछे हैं, कोई एक दूसरे के एकदम पास पास नहीं है। तो यहाँ गाड़ियाँ बहुत दूर दूर रहती हैं। और ये देखो, ये 2 वे रोड है, और अभी अब जब आगे से वो कोई व्हीकल आएगा तो इनको बीच में रुकना पड़ता है। तो हम लोग ये अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पहुँच गए थे। हम लोग गए थे डॉर्सेट, ये जोरासिक कोस्ट है। तो यहाँ पे 2 बीच हैं, तो हम लोग यहाँ गए थे। तो यहाँ पे पहला जो बीच था वो डर्डरलोल था, तो हम वहाँ गए थे। बट यहाँ पे तो मेरे साथ वही हो गया। तो ये सारा जुरासिक कोस्ट है और बहुत ही फेमस है। इन सबको मैं पहले मूवीज़ और टीवीज़ में देखती थी, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। बट ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग हाफ वे जाके ही मैं तो वापस आ गई। मैंने कहा मेरे से होगा नहीं, यहाँ से वापस चलते हैं। तो हम लोग आधी रास्ते तक गए थे, लेकिन बहुत सुंदर था, बहुत ही बढ़िया था। और ये देखो कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा, मतलब वर्थ था। बट जाते जाते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। और अभी मैं दिखाऊंगी, अभी जब हम नीचे उतर रहे थे तो आप मेरी शक्ल देखिएगा कैसी हालत हो गई थी। और गर्मी बहुत लग रही थी, ये देखो मेरा चेहरा पूरा लाल होने लग गया था। तो हम लोग आधे जगह जाके व्यू वगैरह एंजॉय करके हम वापस जा रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा एक बीच था, तो वो हम उधर साइड जाएंगे, उसका मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा डोरसेट है, और ये बहुत तो इसकी जो लोकेशन है वो साउथ वेस्ट इंग्लैंड है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, और ये बहुत ही फेमस है। इसके जो क्लिफ हैं और जो क्या बोलते हैं बीच वगैरह हैं, उन सब के लिए जियोग्राफी, तो यहाँ पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री और यहाँ के नेचुरल जो लैंडमार्क्स हैं, और जो इनका डर्डरडोल है, और ये जो बीच है ये वाला, तो इन सब की वजह से फेमस है। तो इस बीच का नाम है, इस बीच का नाम है लॉवर्थ। इसका मैं आगे दिखाऊंगी आपको स्पेलिंग, जिसमें आप देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी फेमस है इंग्लैंड का बीच। और डर्डरडोल, हाँ, वो भी बहुत फेमस है। वहाँ पे पूरा ऐसे आर्क सी बनी है, तो वो है। और ये रहा उस लोकेशन का नाम, ये था। तो बहुत अच्छा था, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर हमारा स्टे था आई थिंक 3 घंटे का। और ये मैं रैप बना के लेके आई थी, तो हम लोग वो खा रहे थे, और साथ में मैं लेके आई थी कुकीज़। तो जब भी हम घूमने जाते हैं, मैं कुछ ना कुछ, मतलब खाने पीने का मेरे पास हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा बैग मेरा भरा होता है खाने पीने का। तो हम जहाँ भी रुकते हैं कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, बाकी हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा सारा चढ़ाई थी। अब इसके बाद हम जा रहे हैं, हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। तो ये जो पूरा एक डे ट्रिप आप प्लान कर लो ना, तो पूरा सही रहता है, वो आपको हर जगह घुमा देते हैं। तो इसमें हम 3 बीच गए थे, तो अब हम 3rd वाले पे जा रहे हैं। और ये देखो, ये 2 वे है, तो अभी ये रुक रुक के जा रहे हैं। और मतलब यहाँ पे जो वैसी वाली, ये जो कंट्री साइड वाले जो इनके जगह होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही पतले पतले ये जगह होते हैं, तो वहाँ पे ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये 2 वे रोड है, आप समझ सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए थे अपने 3rd बीच। तो हम लोग ये अपने 3rd बीच पे पहुंच गए थे। इसका नाम था बॉर्नमouth। तो ये बहुत ही फेमस यहाँ इंग्लैंड का बीच है। अगर आप सर्च करोगे तो उसमें टॉप 3 में आता है, और इसीलिए काफ़ी पॉपुलर है। तो बहुत बिजी भी रहता है, बहुत भीड़ थी। जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, ऐसा लग रहा था पूरे इंग्लैंड के लोग यहीं आ गए। और जब से हम इंग्लैंड आए हैं, हमें 1.5 साल हो गया, हम अभी तक बीच कहीं गए नहीं थे। तो इस समर में मेरा पहले से ही प्लान था कि बीच तो ज़रूर जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग आ नहीं पाए थे, लास्ट टाइम हम नए नए थे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इस टाइम मेरे ऑफिस के कलीग से पता चला कि यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल्स होते हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हो।
हो, तो उन्हीं के साथ हम आए थे। तो यहाँ पे अब हमारा बीच वाला भी हो गया, क्योंकि मुझे बीच ज़्यादा पसंद है, चाहे हिल्स हो चाहे कुछ हो, तो उसमें मेरा बीच ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो हम लोग फाइनली यहाँ आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे। बट बीच पे पहुंच के सच में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो पूरा भरा हुआ था और काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, ब्लू वाटर था तो अच्छा था। बाकी मैं तो साइड में बैठी थी, हस्बैंड तो बीच में अंदर थोड़ा गए भी थे। मेरा मतलब ऐसे एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन पानी से मुझे थोड़ा डर लगता है, बाहर से ही देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्विमिंग भी सीख रही हूँ, मेरी स्विमिंग क्लास चल रही है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हम लोग साइड में अपनी मैट बिछा के बैठे थे, यहाँ हम खा पी रहे थे और हस्बैंड बीच के अंदर एंजॉय कर रहे थे। मैं बस बाहर से ही दिख रही थी, मैं ऐसे आधा आधा पानी में गई, लेकिन ऐसे पूरा मैं पानी में नहीं गई। फिर इधर साइड में ये रखे थे, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट सुंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलरफुल था। तो ये आप गूगल पे पिक्चर सर्च करोगे तो इन सबकी पिक्चर्स आती हैं, तो मैं इसलिए इधर आई थी मैं देखने, मैंने कहा देखूं कैसा लग रहा। तो सच में काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्रिटी था और भीड़ बहुत थी। और यहाँ के लोगों का अगर बीच में है तो बीच बियर ही पहने होंगे, तो वैसा करके, और मैं ऐसे फुल कपड़े में थी तो थोड़ा वैसा लग रहा था, लेकिन अच्छा था, बहुत ही मतलब फ़न टाइम था और बहुत सही था। और बीच जाके मुझे सच में बहुत मज़े आए। इंडिया में भी एक डेढ़ साल पहले मैं गई थी, शायद केरला में गई थी, केरला के बाद अब किसी बीच पे आई हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरा मन था और हस्बैंड से मैंने बोल रखा था अब जब भी होगा हम बीच जाएंगे। तो फाइनली हमारी ये वाली मेरी जो बकेट लिस्ट होती है, ये वाला भी टिक हो गया था। तो ये टूर एंड ट्रैवल का बहुत अच्छा था। इन्होंने हमें हॉन्सलो से पिक करा था, फिर हमें 3 जगह घुमाया और इनका 35 पाउंड एक पर्सन का चार्ज था, तो 70 पाउंड दोनों लोगों का आना जाना। बाकी ये किसी अट्रैक्शन के लिए पे नहीं करते, आपको बस ट्रांसपोर्ट का रहते हैं, पिक एंड ड्रॉप। फिर हम लोग ये ऊपर साइड चले गए थे, ऊपर साइड से देखने गए थे। अब ये देखो कितनी भीड़। एक तो ऐसे ऑनलाइन एक पोस्ट आ रहा था, तो उसमें आ रहा था कि कोई घर के अंदर तो नहीं रह गया, सारे लोग घर के बाहर आ गए ना, और सेम वैसा ही लग रहा था, इतनी भीड़ थी ना, आई कैन टेल यू, इवन आपको वीडियो में खुद ही दिख रहा होगा कितनी सारी भीड़ थी। फिर ऊपर से ये रास्ता बना हुआ था जिसमें आप आगे तक जाके पूरा घूम के आ सकते हो। तो हमारे पास टाइम था तो हम लोग ऊपर गए थे। तो इस बीच पे भी हम शायद 3 घंटे अप्रॉक्स रुके थे, तो ऊपर ये आए थे। ऊपर से और भी अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। 10 साइड में शॉपिंग वगैरह की कुछ चीज़ें थी और इनके कैफ़े वगैरह थे खाने पीने का, तो अच्छा लग रहा था। और हम लोग इधर एक साइड से गए, फिर दूसरी साइड से घूम के आ रहे थे। तो देखो दूसरी साइड भी कितनी भीड़, मतलब पूरा बीच फुली पैक्ड था। और ये शाम का टाइम हुआ होगा 6 बजे का, और धूप देखो कितनी बढ़िया है, क्योंकि आजकल वही रात 9 साढ़े 9 तक होती है, तो बहुत अच्छा है। और यही बेस्ट टाइम होता है यहाँ का घूमने के लिए। और समर्स में लोग यहाँ के पागल हो जाते हैं बीच वगैरह पे जाने के लिए। तो ये देखो सारे लोग बीच पे ही भरे पड़े थे, और इवन 6 बजे जब हम लोग वापस निकल रहे थे तब भी लोग आ रहे थे, ऐसा वाला। तो शाम को भी आई थिंक लोग इन्जॉय करते होंगे। तो हमारा पूरा डे ट्रिप बहुत अच्छा था, तो इनके साथ हमने बुक करा था। और सुबह 7 साढ़े 7 से ये ट्रिप शुरू हो गई थी और 6:30 बजे हम ये निकलना शुरू हो गए थे। और इसके बाद फिर रुकते रुकाते फिर हम अपने घर जब पहुँचे थे ना, तो रात के पूरे 10 बज गए थे जब मैं पूरा घर पे फाइनली पहुंची थी वैसा। तो यहाँ पे इन्होंने हमें हॉन्सलो ही ड्रॉप करा, फिर वहाँ से हमने अपने घर के लिए बस ली, और बस लेने के बाद और फिर हम वापस घर आ गए। तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। और हाँ, ये बस से मुझे पास में ही एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट से ये व्यू आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। So yeah, I think that's all for today, and like my videos, subscribe to my channel and see you in the next one। हमारी 1 day trip बहुत अच्छी गई और मुझे बीच जाना था और वो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। So yeah, that's all for today। I think you like my video and subscribe to my channel and see you in the next one। So yeah, bye bye, take care। और घर आते आते देखो हमें पूरे 10 बज गए थे, बट हाँ बहुत अच्छा था। और ये हस्बैंड ने अपने मोबाइल से क्लिक करा था, तो मैंने उसका भी ये शॉट ले लिया, क्योंकि ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से उन्होंने कैप्चर करा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो या, और ये पहले हमारे लैपटॉप के वॉलपेपर होते थे और मैं इस जगह होके आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। सो या, ऑल थैंक्स टू हस्बैंड। सो या, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।